बहुत सारे लोगों का दोस्तों पूरी दुनिया में ड्रीम होता है कि वो किसी दूसरी कंट्री की सिटीजनशिप हासिल कर पाएँ और उस देश में पूरी तरीके से सेटल होकर अपना अच्छा खासा घर या प्रॉपर्टी भी खरीद पाएँ। लेकिन दोस्तों ये सारे काम में ना बहुत ज़्यादा स्ट्रगल होती है, लंबा आपको समय लगता है। पहले उस देश की आपको परमानेंट रेजिडेंसी हासिल करनी होती है स्ट्रगल करके, और बाद में ही आपको सिटीजनशिप मिल सकती है। लेकिन दुनिया के जो अमीर होते हैं ना, रिच लोग, उनके लिए दोस्तों ये स्ट्रगल शब्द ज़िंदगी का हिस्सा कभी नहीं बन सकता। यही वजह है कि आज के दिन दुनिया में आपको कुछ ऐसी अव्वल दर्जे की कंट्रीज़ देखने को मिल जाएंगी जो विदाउट एनी स्ट्रगल आपको दोस्तों पैसे के दम पर ही नागरिकता यानी सिटीजनशिप भी दे सकती हैं। तो आज दोस्तों मैं आपको दुनिया की 10 ऐसी कंट्रीज़ के बारे में बताने वाला हूं जो पैसे के दम पर दोस्तों आपको नागरिकता देने वाली है। ये कंट्रीज़ आपको प्रोवाइड करती हैं गोल्डन वीज़ा कुछ पैसे लेकर। तो चलिए जानते हैं 10 ऐसे देशों के बारे में जहां नागरिकता हासिल करना बेहद ही ज़्यादा आसान है। बस आपके पास अच्छा खासा करोड़ों रुपए होना चाहिए। वीडियो बेहद इंटरेस्टिंग कमाल होने वाली है। अभी से कोल्ड ड्रिंक, पॉपकॉर्न सब कुछ तैयार रखो। Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized. नंबर 10 पर दोस्तों यहाँ नाम आता है लात्विया का। यूरोप का ये देश दोस्तों अपनी अमीरी और इंफ्रास्ट्रक्चर के चलते बड़ा ज़्यादा फेमस है और इस छोटी सी आबादी वाले देश को वन ऑफ द मोस्ट रिचेस्ट नेशन के तौर पर भी जानती है पूरी दुनिया। लेकिन आप इस बड़ी अमीर कंट्री के ना सिटीजन बन सकते हो दोस्तों विदाउट एनी स्ट्रगल, जिसके लिए आपको यहाँ पर इन्वेस्ट करने पड़ेंगे तकरीबन 2.5 लाख यूरो। और 5 साल के बाद दोस्तों ऑटोमेटिकली यहाँ आपको पीआर मिल जाएगी और बाद में आप नागरिकता भी यहाँ की हासिल कर सकते हो। और इसके लिए आपको दूसरा कोई भी काम नहीं करना, कोई भी स्ट्रगल नहीं करनी, बस दोस्तों कुछ समय बिताना है इस देश में और अपने पैसे लगाने हैं। कुल मिलाकर अपना पैसा यहाँ लगाइए और इस देश की सिटीजनशिप भी पाइए। 2.5 लाख यूरो यानी दोस्तों यहाँ इन्वेस्ट करने पड़ेंगे आपको 2 करोड़ और 14 लाख रुपए। अगर आपके पास इतने पैसे हैं तो दोस्तों इस बेहद ही ज़्यादा खूबसूरत अव्वल दर्जे की कंट्री के आप नागरिक बन सकते हैं। और ख़ास बात तो ये है कि इसके बाद दोस्तों आपको लात्वियन पासपोर्ट मिल जाएगा जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और इस पासपोर्ट के चलते लगभग आप पूरी ही दुनिया को दोस्तों कभी भी बिना वीज़ा के घूम सकते हो। आगे बढ़ते हुए बात दोस्तों अगर हम नंबर 9 की करें तो यहाँ नाम आता है माल्टा का। यूरोप का एक और शानदार दर्जे का देश ही ना हमारी लिस्ट में आ चुका है। एक समय पर यहाँ नागरिकता काफ़ी महंगी होती थी, लेकिन अब दोस्तों यहाँ आप गवर्नमेंट बॉन्ड्स और गवर्नमेंट स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके नागरिकता हासिल कर सकते हो, जिसके लिए आपको तकरीबन 2.5 लाख दोस्तों यूरो को 2.5 लाख US डॉलर का खर्चा करना पड़ेगा। भले ही ये यूरोपियन कंट्री क्यों ना हो, लेकिन ये दोस्तों ज़्यादातर समय डील आपको USD में करती हुई नजर आएगी, स्पेशली इन्वेस्टमेंट के काम के तौर पर, जो कि इंडियन करेंसी में बनते हैं 1 करोड़ 90 लाख रुपए। 2 करोड़ से कम में आपको माल्टा की सिटीजनशिप मिलेगी। यहाँ पर दोस्तों आप अपनी प्रॉपर्टीज़ खरीद सकते हैं, साथ ही माल्टियन पासपोर्ट आपको देखने को मिल जाएगा, जिससे आप पूरी दुनिया कभी भी बिना चिंता के घूम सकते हो। नंबर 8 की दोस्तों अगर हम चर्चा करें तो यहाँ नाम आता है पुर्तगाल का। पुर्तगाल पूरे यूरोप का एक ऐसा देश है जिसका रुतबा बहुत ज़्यादा अव्वल दर्जे का है, जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कमाल है और ये एक ऐसा यूरोपियन देश है जिसका वेदर ना दोस्तों अधिकतम यूरोपियन कंट्रीज़ के मुकाबले ज़्यादा अच्छा है। फ्रांस, जर्मनी, नॉर्वे, आइसलैंड ये देश भले ही तरक्की में बहुत आगे क्यों ना हो, लेकिन वेदर इनका बहुत ज़्यादा ठंडा, बहुत ज़्यादा बेकार माना जाता है। लेकिन पुर्तगाल है जिसका वेदर, जिसका क्लाइमेट सबसे बेटर है दोस्तों पूरे यूरोप में ज़िंदगी जीने के लिए। और आज के दिन ये कंट्री मांग करती है आपसे सिर्फ 3 लाख यूरो की। 3 लाख यूरो दोस्तों यहाँ इन्वेस्ट कीजिए रियल इस्टेट में और आपको बड़े ही आराम से गोल्डन वीज़ा मिलेगा। बाद में दोस्तों आपको पीआर तो मिल ही जाएगी और इन्वेस्टमेंट के चलते ही आप पुर्तगाल के सिटीजन भी बन जाओगे। और शेंगन की बहुत ज़्यादा खास कंट्री होने के चलते इसका पासपोर्ट तो इतना स्ट्रॉन्ग है कि दुनिया के आप किसी भी देश में फिर कभी भी जा सकते हैं, चाहे अमेरिका हो तो चाहे कनाडा और चाहे ओशनिया में ऑस्ट्रेलिया की ही चर्चा क्यों ना कर ले, पुर्तगाल के पासपोर्ट से आप पूरी दुनिया घूम सकते हैं। 3 लाख यूरो दोस्तों यानी यहाँ पर आपको नागरिकता हासिल करने के लिए 2 करोड़ और 56 लाख रुपए का खर्चा करना पड़ेगा। शायद बहुत से लोगों को ये खर्चा काफ़ी बड़ा लगता होगा, लेकिन दुनिया के बड़े बड़े बिजनेसमैन और इन्वेस्टर्स ना एक झटके में दोस्तों इतना पैसा लगा देते हैं, क्योंकि किसी और देश की सिटीजनशिप होना एक बहुत बड़ी एडवांटेज होती है। आप वहाँ बिजनेसेस चला सकते हैं, अच्छा खासा एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का बिजनेस कर सकते हैं और प्रॉफिट बहुत बड़ा कमा सकते हैं। नंबर 7 पर दोस्तों यहाँ नाम आता है ग्रीस का। एक और यूरोपियन देश ही हमारी लिस्ट में आ चुका है। पुर्तगाल की तरह ही ग्रीस भी दोस्तों अपनी कमाल की वेदर और क्लाइमेट के लिए मशहूर, हर जिंदगी जीने के लिए अव्वल दर्जे का देश। ग्रीस में दोस्तों असल में थोड़े इकोनॉमिक क्राइसिस आई हैं, जिसके चलते यहाँ आपको बहुत ही ज़्यादा आसानी से सस्ते
दाम पर ना गोल्डन वीज़ा मिल जाता है। एक समय पर यहाँ बहुत ज़्यादा करोड़ों रुपए, 8 से 9 करोड़ रुपए लगते थे नागरिकता हासिल करने के लिए, लेकिन अब ये दोस्तों खर्चा है सिर्फ 2.5 लाख यूरो का, जो कि इंडियन करेंसी के हिसाब से बनते हैं 2 करोड़ और 14 लाख रुपए, यानी दोस्तों 2.25 करोड़ से भी कम में आपको ग्रीस की नागरिकता मिल जाएगी। और पासपोर्ट तो दोस्तों मिल ही जाएगा, और ग्रीस का पासपोर्ट भी बाकी की यूरोपियन कंट्रीज़ की तरह बेहद ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और बेहद ही ज़्यादा अव्वल दर्जे का माना जाता है। आगे बढ़ते हुए चर्चा दोस्तों अगर हम यहाँ नंबर 6 की करें तो नाम आता है स्विट्ज़रलैंड का। ये दोस्तों जन्नत कंट्री है। हमेशा से ही दोस्तों लोगों का सपना रहा है कि यूरोप में अगर सेटल होना है तो स्विट्ज़रलैंड की उनकी फर्स्ट प्रेफरेंस होती है। हालांकि स्विट्ज़रलैंड में ना दोस्तों रिक्वायरमेंट कुछ अलग सी देखने को मिलती है। यहाँ का भी आपको गोल्डन वीज़ा देखने को मिलेगा, और अच्छी बात यह है कि यहाँ आपको ना करोड़ों का खर्चा भी नहीं करना, आपको कोई पैसा भी नहीं देना और फ्री में नागरिकता मिल जाएगी। लेकिन इसमें ना काफ़ी ज़्यादा आपको अलग रिक्वायरमेंट देखने को मिलने वाली है। यहाँ गवर्नमेंट तो कोई पैसा नहीं लेती आपको सिटीजनशिप देने के लिए, और ना ही दोस्तों किसी फंड या रियल एस्टेट में आपको पैसा लगाना होता है, बल्कि यहाँ आपको सिर्फ ये प्रूफ देना होता है कि आप ईयरली जिस भी जगह रह रहे हैं वहाँ तकरीबन 1.5 लाख स्विस फ्रैंक का टैक्स पे कर रहे हैं अपने देश में रहते हुए, जो कि इंडियन करेंसी में 1 करोड़ और 22 लाख रुपए के आसपास बनता है। बहुत सारे अमीर दोस्तों हर साल ही इंडिया में इतना ज़्यादा टैक्स पे करते हैं। अगर आपकी कमाई 4 से 5 करोड़ भी होती है तब भी दोस्तों आपको कई बार इतना टैक्स तो पे करना पड़ ही जाता है। आपको दोस्तों ये पे किया हुआ टैक्स डॉक्यूमेंट सबमिट करना है, और इसके बाद दोस्तों स्विट्ज़रलैंड में आप जा सकते हैं, और वहाँ पर दोस्तों आपको परमानेंट रेजिडेंसी स्टेटस उसी समय मिल जाएगा। हालांकि इस देश में दोस्तों सिटीजनशिप हासिल करने के लिए आपको कम से कम 10 साल का इंतज़ार ज़रूर करना होगा, लेकिन ये बेस्ट दर्जे की डील हो सकती है, क्योंकि दोस्तों बिना कोई पैसा इन्वेस्ट किए स्विट्ज़रलैंड जैसे देश में आपको परमानेंट रेजिडेंसी मिल जाए और बाद में ऑटोमेटिकली सिटीजनशिप मिल जाए, एक अव्वल दर्जे की बात है। असल में दोस्तों ये कमाल लेवल की स्कीम स्विट्ज़रलैंड की गवर्नमेंट इसलिए चलाती है क्योंकि वो दुनिया के बड़े बड़े अमीरों को अपनी ओर अट्रैक्ट करना चाहती है, क्योंकि अमीर लोग दोस्तों किसी भी देश की इकॉनमी को और भी ज़्यादा अमीर बना देते हैं। नंबर 5 पर दोस्तों यहाँ नाम आता है सिंगापुर का। एशिया के इस देश में दोस्तों आज के दिन सेटल्ड होने का ड्रीम बहुत सारे लोगों का है, भला ऐसा हो भी क्यों ना। पैसा इन्वेस्ट करने के लिए और नया बिजनेस चलाने के लिए दोस्तों सिंगापुर को पूरी दुनिया की आज के दिन वन ऑफ द टॉप डेस्टिनेशन के रूप में गिना जाता है, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों बिजनेस करना बहुत ईजी है, हर काम बहुत ज़्यादा ईजी वे में होता है, जिसके चलते आपके प्रॉफिट्स भी बड़े लेवल के होने वाले हैं, और इससे पूरी दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट रिचेस्ट नेशंस में अक्सर गिना जाता है। सिंगापुर में दोस्तों आपको इन्वेस्ट करने पड़ेंगे तकरीबन 2.5 मिलियन $, जो कि इंडियन करेंसी के हिसाब से बनते हैं। सिंगापुर में आपको इन्वेस्ट करने पड़ेंगे तकरीबन 2.5 मिलियन $, जो कि दोस्तों इंडियन करेंसी के हिसाब से बनते हैं 13 करोड़ 97 लाख और 72 हज़ार रुपये। भले ही दोस्तों ये कीमत बहुत ज़्यादा आपको एक्सपेंसिव क्यों ना लगती हो, लेकिन दुनिया भर से बहुत सारे दोस्तों रिच बिजनेसमैन यहाँ इस वीज़ा के तहत दोस्तों आते हुए नजर आएंगे, और इतना प्रॉफिट तो दोस्तों वो पहले 5 साल के अंदर ही आपको निकालते हुए नजर आ जाएंगे, क्योंकि बेहद अमीर देश है और बिजनेस करने के लिए दुनिया की एक टॉप लेवल की डेस्टिनेशन गवर्नमेंट बिजनेसेस को दोस्तों बहुत ज़्यादा यहाँ सपोर्ट करती है। नंबर 4 की ओर दोस्तों अगर हम बढ़े तो यहाँ पर नाम आता है कनाडा का। नॉर्थ अमेरिका का ये देश भी दोस्तों आज के दिन बहुत सारी स्कीम्स चलाता है, जिसके तहत आप ना कनाडा में दोस्तों नागरिकता हासिल कर सकते हो। सबसे जो यहाँ का फेमस प्रोग्राम है पिछले कई सालों से चल रहा है वो है यहाँ पर दोस्तों आपको कम से कम 1.2 मिलियन कैनेडियन डॉलर दोस्तों इन्वेस्ट करने पड़ेंगे बॉन्ड्स में या फिर किसी भी प्रॉपर्टी में, और इसके दोस्तों 3 साल के अंदर ही यहाँ आपको सिटीजनशिप भी हासिल हो जाएगी। इन्वेस्टमेंट के तुरंत बाद ही दोस्तों यहाँ आपकी आप परमानेंट रेजिडेंसी हासिल कर लोगे, और दोस्तों इसके बाद तो आपको 3 साल के अंदर अंदर यहाँ सिर्फ 183 दिन कनाडा में बिताने हैं, और दोस्तों आपको सिटीजनशिप यानी पासपोर्ट भी 3 साल के अंदर अंदर मिल जाएगा। ये कमाल की डील है, बेहद ही कम समय में दोस्तों सारा काम हो रहा है, और पैसा लगाने के अलावा आपको और कुछ भी करना नहीं है। आज के दिन दोस्तों कनाडा की नागरिकता के लिए आपको 1.2 मिलियन कैनेडियन डॉलर यानी इंडिया के तकरीबन 7 करोड़ रुपए का खर्चा करना पड़ेगा। सुनने में ये अमाउंट बड़ा लग सकता है, लेकिन कनाडा जैसे देश में दोस्तों सिटीजनशिप हासिल करके आप अच्छे प्रॉफिट्स निकाल सकते हो, और दोस्तों ऐसा दुनिया के कई देशों के लोग कर भी रहे हैं आज के दिन। नंबर 3 की चर्चा करें तो नाम आता है दोस्तों यहाँ पर
स्पेन का। ये दोस्तों स्पेन आज के दिन देश यूरोप का एक ऐसा देश है जो अपने क्लाइमेट के लिए ना बड़ा ज़्यादा फेमस है और यहाँ पर आज के दिन आपको इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर एजुकेशन लेवल टॉप का देखने को मिल जाएगा। इसे वन ऑफ द बेस्ट डेस्टिनेशन माना जाता है पूरे यूरोप में ज़िंदगी जीने के लिए। और आज के दिन दोस्तों स्पेन में आपको इन्वेस्ट करने पड़ेंगे तकरीबन 5 लाख यूरो, जो कि इंडियन करेंसी के हिसाब से 4 करोड़ 25 लाख रुपए बनते हैं। और इसके बाद तो दोस्तों आपको परमानेंट रेजिडेंसी भी मिल जाएगी और कुछ सालों के बाद दोस्तों आपको सिटीजनशिप भी मिल जाएगी। और पासपोर्ट मिलने के साथ ही आप दुनिया के किसी भी हिस्से में दोस्तों बिना वीज़ा के ट्रैवल कर पाओगे। बहुत बड़े लेवल का दोस्तों ये कमाल है। और इसमें सबसे खास बात ये है स्पेन के दोस्तों इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम में कि आपको यहाँ कोई भी मिनिमम स्टे रिक्वायरमेंट नहीं है। पैसा लगाना है, आपका सारा काम खुद होता रहेगा और कोई भी ऐसी शर्त नहीं रखी जाती कि आपको इतने दिन स्पेन में बिताने हैं। नंबर 2 की ओर दोस्तों अगर हम बढ़े तो यहाँ पर नाम आता है ऑस्ट्रिया का। आज के दिन दोस्तों यूरोप का ये एक ऐसा देश है जो बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पर लोगों को अपने ओर काम करने के लिए बुलाता है, लेकिन आसानी से दोस्तों ये किसी को भी नागरिकता नहीं देता। बड़े से बड़े लोग यहाँ लंबे समय तक जॉब करते हैं, उनको नागरिकता नहीं मिलती। लेकिन अगर आप एक अच्छा बिजनेस चला सकते हैं, आप में दम है अच्छी खासी इन्वेस्टिंग का, तो दोस्तों ये देश आपको बुला सकता है और नागरिकता भी दे सकता है। ऑस्ट्रिया में दोस्तों आज के दिन आपको सिटीजनशिप हासिल करने के लिए कम से कम 3 मिलियन यूरो तो इन्वेस्ट करने ही पड़ेंगे किसी भी गवर्नमेंट डेवलपमेंट फंड में, जिसके चलते अच्छी जॉब्स क्रिएट हो पाए। हालांकि आपका काम यहाँ सिर्फ इन्वेस्टिंग करना है, जॉब्स यहाँ की गवर्नमेंट खुद डेवलप कर लेगी। इसके बाद दोस्तों आपका काम कुछ नहीं है, आपको वहाँ परमानेंट रेजिडेंसी मिल जाएगी। कुछ सालों के बाद दोस्तों आपको जैसे ही सिटीजनशिप हासिल होगी ऑस्ट्रिया में, तो आपको पासपोर्ट भी इस देश का मिल जाएगा और आप पूरी तरीके से यहाँ के वासी बन जाओगे, सिर्फ पैसे के दम पर, विदाउट एनी स्ट्रगल। और दुनिया आप इसके बाद घूम सकते हो, क्योंकि ऑस्ट्रिया का पासपोर्ट दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट भी माना जाता है। खर्चा आपका होना है 3 मिलियन यूरो यानी 25 करोड़ रुपए का। इस तरीके से ये दुनिया की बेस्ट लेवल की दोस्तों कंट्री है अगर आपको पैसे के दम पर सिटीजनशिप को हासिल करना है। तो आगे बढ़ते हुए दोस्तों अगर हम बात नंबर 1 की करें तो नाम आता है यहाँ पर न्यूजीलैंड का। न्यूजीलैंड भी दोस्तों आज के दिन आपको सिटीजनशिप प्रोवाइड करता है और बहुत सारे दुनिया के लोग इसमें जाना उतना पसंद नहीं करते, क्योंकि यहाँ की सिटीजनशिप ना दोस्तों बहुत ज़्यादा आपको महंगी पड़ने वाली है। रिपोर्ट्स के अनुसार दोस्तों न्यूजीलैंड में आपको कम से कम 3 मिलियन न्यूजीलैंड डॉलर इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, जिसके तहत दोस्तों 4 साल के अंदर अंदर ही ना यहाँ आपको सिटीजनशिप हासिल हो जाएगी और पीआर यानी परमानेंट रेजिडेंसी तो आपको तुरंत ही मिल सकती है। यहाँ पर दोस्तों खर्चा ज़रूर आपका ज़्यादा है, लेकिन न्यूजीलैंड जैसा कमाल देश आपको दुनिया की किसी और जगह देखने को मिल नहीं सकता। हालांकि यहाँ मैक्सिमम एज भी लिमिट की गई है और एज लिमिट है दोस्तों 66 साल। 66 साल से अगर कोई ज़्यादा उम्र का इंसान है तो दोस्तों वो यहाँ बिल्कुल ही इस वीज़ा के तहत नहीं आ सकता। 3 मिलियन न्यूजीलैंड डॉलर यानी दोस्तों ये बनते हैं इंडिया के 15 करोड़ रुपए। और इस तरीके से दोस्तों न्यूजीलैंड भी आज के दिन दुनिया का एक ऐसा देश है जो पैसे के दम पर ना आपको बड़ी ही इजी वे में सिटीजनशिप प्रोवाइड कर सकता है। वीडियो के बारे में दोस्तों वैसे आपका क्या कहना है नीचे कमेंट में बताइए, और ऐसी वीडियोस हमें आपके लिए डेली लानी है। चैनल आपका अपना है रॉक फैक्ट, अभी सब्सक्राइब कीजिए।